शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ भी कर जाते हैं। हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा कोई नहीं करता। हमारे दिए गए जो कर्म हैं, किए गए जो कर्म हैं, इसका फल हमें ही भुगतना होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मंगल के वृषभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है और यह एपिसोड सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर फल के बारे में ही विश्लेषण के लिए है। शास्त्रों में मंगल को शक्तिशाली ग्रह कहते हैं। मंगल का सीधा प्रभाव जो है मनुष्य के स्वभाव पर, आत्मविश्वास पर पड़ता है। मंगल के शुभ प्रभाव से साहस, वीरता, आत्मविश्वास समेत विभिन्न गुणों में वृद्धि होती है। लेकिन मंगल की अशुभ स्थिति में व्यक्ति की क्षमता, उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है। कुंडली पर पड़ने वाले मंगल के हानिकारक प्रभाव से व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारियों तक का सामना करना पड़ता है। अब यही पराक्रम के प्रतीक मंगल जो है 20 जून की रात को 11:59 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 2 अगस्त 2026 की रात को 10:59 पर वृषभ राशि में ही गतिशील रहेंगे और मंगल ग्रह अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। ये वृषभ राशि में प्रवेश करके पृथ्वी तत्व से संबंध जोड़ेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं मेष से लेकर मीन राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए द्वितीय भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। ताकत, साहस दोनों में कमी देखने को मिलेगी। यहां पर प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। गलत संगति से या चोरी, आगजनी से नुकसान झेलना पड़ता है। लोगों से रूखा व्यवहार आप करते नजर आते हैं। नौकरी करने वाले जो व्यक्ति हैं बहसबाजी में उलझ पड़ते हैं और वहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो आपको ऐसे समय में साजिशों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य का ध्यान ऐसे समय में ज्यादा रखिएगा। शरीर में एसिडिटी की अधिकता होने के कारण कष्ट उठाना पड़ सकता है। फिर वृषभ राशि है, आपके लिए गोचरवश मंगल राशि भाव में प्रवेश करेंगे और सबसे ज्यादा गहरा इंपैक्ट भी आपको ही देखने को मिलेगा। जो पुराने जो कामकाज चल रहे थे उसमें अब आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से फिर भी लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में बुखार, घाव, रक्त विकार, बवासीर ऐसे संबंधित कष्ट जो हैं भोगने पड़ते हैं। जीवन साथी और परिवार के लोगों से मतभेद ज्यादा होते हैं। जीवन साथी को भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां यहां फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि गोचर आपकी कुंडली में जो है ये डायरेक्टली सप्तम भाव को यहां देखने वाला है और वहीं आपके लिए चतुर्थ भाव को यानी कि सुख भाव को और 8th हाउस यानी कि आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव को। यहां वाहन भी संभाल करके चलाइएगा। एक्सीडेंट होने की, यात्रा में कोई परेशानी होने की यहां प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग बनती है। फिर मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए द्वादश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। अब खर्च बहुत ज्यादा होने लगेंगे। घर से बाहर ज्यादा रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां ज्यादा फेस करेंगे और विशेष करके ब्लड प्रेशर है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये यहां देखने को मिल सकती हैं। सिर दर्द है, आई इन्फेक्शन है, मानसिक तनाव है, ऐसी स्थिति यहां अपना घर बनाने वाली है। बड़े भाइयों से विरोध भी झेलना पड़ेगा, विशेष तौर पर आपकी वाणी के कारण। और जीवन साथी को ऐसे समय में कष्ट प्राय भोगना पड़ता है। कलह कलेश घर परिवार में ज्यादा रहता है। संतान को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर बात होती है कर्क राशि की और आपके लिए एकादश भाव में मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि क्रूर ग्रहों का एकादश भाव में विराजमान होना यह शुभ होता है और यही शुभ स्थिति आपके लिए बन रही है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आर्थिक लाभ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। चैलेंजेस को आसानी से पूरा कर पाएंगे। परिवार और दोस्तों का साथ पूरा मिलेगा। एथलीट्स हैं तो रिकॉर्ड बनाने का मौका है। और वहीं इनकम की बात करें, नेम ऑफ फेम की बात करें तो वहां पर भी अच्छी उछाल है। जमीन जायदाद हो, संपत्ति हो, इसका लाभ आपको सही समय पर मिल पाएगा। संपत्ति के किराए की आय में भी वृद्धि होती नजर आएगी और भाइयों की उन्नति और उनसे लाभ भी आपको यहां प्राप्त होगा। जो काम आप करते हैं बड़ी सरलता से सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपकी राशि से दशम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि और हर क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म करने वाली यहां सफलता मिलेगी। नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, सफलता और उन्नति का योग बन रहा है। लेकिन इस समय में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। खाने पीने में खटाई का इस्तेमाल अब ज्यादा करते नजर आएंगे। इस कारण से कोई ना कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। शरीर में चोट लगने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। बिजनेस करते हैं तो यहां पर किसी कारण से बाहर घर से दूर ज्यादा रहना पड़ सकता है। आर्थिक लाभ फिर भी शानदार मिलेगा। चाहे ये कहा जाए कि एक चीज सैक्रिफाइस करके दूसरी चीज में गेन है, तो वो यहां पर जरूर है। फैमिली कंफर्ट छोड़ करके बाहर स्ट्रगल करना, पर वो स्ट्रगल अच्छी पॉजिटिविटी देता है, अच्छा प्रॉफिट देता है। अब इस समय में अच्छी सफलता आपके हाथ लगने वाली है और पिताजी की भी उन्नति होने वाली है आपके कहीं कारण। लेकिन यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि घर में चोरी होने की संभावनाएं भी यहां पर प्रबल है। तो घर में गहना गाटा रखते हैं, कैश रखते हैं, तो इसको सही तरीके से रखिए, लॉकर में रखें तो ज्यादा बेहतर है। फिर कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए नवम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से यहां डिसरिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है। कूल्हे के दर्द से पीड़ित होना पड़ता है। शरीर में कमजोरी रहेगी। भाग्य की कमी ज्यादा महसूस होगी, जिस कारण से हम कहें कि फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। आपके बिजनेस में ऐसे समय में प्रॉब्लम्स ज्यादा आप फेस करते हैं, या ये कहा जाए प्रॉब्लम्स पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करते हैं। ऑपरेशन के बिगड़ने की संभावनाएं भी यहां पर ज्यादा हैं, तो इस कारण से ऑपरेशन अगर कोई प्री शेड्यूल्ड है तो उसको आगे खिसका देना फायदेमंद रहेगा। यहां पे शत्रुओं से पराजित होने की संभावना ज्यादा है। और वहीं आपका स्वयं का जो व्यवहार है ये धर्म के विरुद्ध इस समय में ज्यादा रहेगा। जहां पर भी जाते हैं कमी पेशी पहले निकालते हैं। किसी चीज से संतुष्टि नहीं होती है तो वो स्थिति इस समय उभर सकती है। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में गोचरवश मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल के इस गोचर से कामकाज में समस्याएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। मेहनत करते हैं पर व्यर्थ चली जाती है। चोट लगती है, रोग से दुखी होते हैं, वो स्थिति यहां पर बनने वाली है। अब यहां पर चाहे आप आई इन्फेक्शन से संबंधित बात कहें या पाइल्स से संबंधित परेशानी कहें, इस समय उभर सकती है। मारपीट या दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी यहां पर ज्यादा है। इस कारण से कष्ट है। छोटे भाई बहनों से अनबन ज्यादा है। पाप कार्य करने की प्रवृत्ति यहां पर ज्यादा है। जुआ, सट्टा या फिर गलत आदतों से घिरने की समस्या यहां पर है। अब विरोधियों से भयभीत भी ज्यादा रहेंगे। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली लॉस हाथ में आ जाता है, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज बिगड़ जाती है, तो वो ज्यादा सिचुएशन यहां पर स्टेबल या ये कहा जाए ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे समय में मानसिक परेशानी ज्यादा रहेगी, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड ज्यादा रहेगा, स्ट्रेस बेवजह का आप अपने ऊपर लेते नजर आएंगे। ऐसे समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेस जो है मैनेज करना है। बहुत ज्यादा एक ही चीज पे जब कंसंट्रेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तो ये परेशानी का कारण है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल के इस गोचर से नौकरी हो या व्यवसाय हो, दोनों में ही उन्नति प्राप्त करने का अवसर आपके हाथ में है। व्यवहार में क्रोध और आवेश बढ़ेगा, पर यह एग्रेशन सही दिशा में अगर इस्तेमाल किया जाए तो फायदा भी देगा। परिवार को मानसिक और शारीरिक कष्ट ऐसे समय में भोगना पड़ता है। सुख सुविधाओं में कमी आती है। जीवन साथी से विवाद ज्यादा रहता है, ईगो क्लैश ज्यादा रहता है, और पहले से कोई विवाद चल रहा था तो वो हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसके लिए थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा और उनकी सेहत का भी ध्यान ज्यादा दीजिएगा। बड़े भाइयों से विवाद ऐसे समय में अक्सर देखने को मिलते हैं जो दुख का कारण बनते हैं। ऐसा कुछ कह दिया जाता है जो बहुत ज्यादा मन को प्रभावित करता है, तो यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। फिर बात होती है धनु राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। ऐसे समय में आर्थिक प्रगति और सोना चांदी की प्राप्ति ये देखने को मिल सकती है। शत्रु है तो सरलता से उन पर विजय भी प्राप्त होगी। कंपटीशन है तो उसको परास्त कर अपना रास्ता आगे बढ़ाएंगे। पर पति पत्नी का इस समय में कोई झगड़ा चल रहा है तो ये कानूनी रूप ले सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण। इसका आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत प्रभाव में ऐसे समय में वृद्धि होगी।
मेहनत और लगन के साथ में जो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वहां पर आपको सफलता हासिल होगी। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत अच्छा है। वहीं अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो आपको भी बहुत अच्छा समय यहां देखने को मिलेगा। कोई बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ लग सकता है, नाम और शोहरत बढ़ने वाली है। यह स्थिति यहां पर आपके साथ है। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस दौरान मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। जो नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए समय फिर भी फायदेमंद है, क्योंकि आप एक्चुअल में बदलना चाह रहे थे और ये बदलने की संभावना जो है इसको प्रबल करता है, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन है, यहां पे कुछ परेशानियां ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी। हेल्थ और फाइनेंस दोनों से ही स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे समय में संतान की सेहत को लेकर के चिंतित आप ज्यादा रहेंगे। वहीं रोमांस की बात करें तो वहां पर गलत दिशा में, या ये कहा जाए कि रिलेशनशिप में है और तीसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षण ज्यादा है, तो वो स्थिति इस समय उभर सकती है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास में नेम ऑफ फेम है, यहां पर नेम ऑफ फेम इंपैक्ट हो सकता है आपकी छोटी सी गलती के कारण। विरोधी हैं, ये दुख का कारण बनेंगे। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। यह गोचर जो है शत्रुओं की वृद्धि करता है और स्वजनों से, यानी कि जो अपने खुद के लोग हैं, उनका विरोध झेलने के लिए अवसर बनाता है। यह ऐसी संभावनाएं प्रकट करता है। यहां पर रुपए पैसों से संबंधित, सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ कमी फेस करनी पड़ती है। समस्याएं ज्यादा उभरती हैं। जमीन जायदाद से संबंधित विशेष तौर पे यहां पर कोई डील फाइनलाइज कर रहे थे तो इस एक महीने के लिए या लगभग आने वाले 15 दिनों के लिए आपको अभी टाल देनी ज्यादा बेहतर है। घरेलू जीवन में आराम ऐसे समय में कम मिलता है। घर आते हैं तो स्ट्रेस पहले तैयार होता है, चिंता ज्यादा होती है। छाती के रोग और ब्लड इंफेक्शन होने की समस्याएं यहां पे ज्यादा होती हैं। मान सम्मान में कमी फेस होगी और जनता से भी ऐसे समय में विरोध प्राप्त होगा। अगर आप कोई पॉलिटिकल यहाँ पे फिगर है या फिर कोई पब्लिक फिगर है, सेलिब्रिटी हैं, तो आपको इस बात का ध्यान विशेष तौर पे रखना चाहिए कि जो आप बात कर रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाली जा सकती है। अब यहाँ पे माता को कष्ट मिलता है, मन में हिंसा और क्रूरता की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए पराक्रम भाव में मंगल का प्रवेश हो रहा है। अब यहां पर खुद को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। जो विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उन पर आपका पलड़ा ज्यादा हावी रहेगा। साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कीमती धातुओं से लाभ प्राप्त होगा। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहां पर कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कारण आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। तर्क शक्ति बढ़ने वाली है। चल अचल संपत्ति में वृद्धि होने वाली है। कर्ज चुकाने के लिए यहां पर अगर आप कोई व्यवस्था करना चाह रहे थे तो वो व्यवस्था यहां सफल होने वाली है। समय कंप्लीटली आपके लिए पॉजिटिव है। इसका सही तरीके से उपयोग कीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद बन सकती है। तो ये हुआ विश्लेषण। पर अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की शांति के लिए कुछ विशेष उपाय की। सबसे पहले मैं इस श्रृंखला में बात करता हूं दान की। तो ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार यानी कि मंगल का दिन, इस दिन मंगल की होरा में आपको उपाय करना है, दान करना है। मंगल से संबंधित वस्तुएं हैं जैसे कि लाल कपड़ा हो, सौंफ हो, गुड़ हो, मसूर की दाल हो, बताशे हो, खांड हो, केसर हो, लाल चंदन, तांबे के बर्तन या फिर मूंगे रत्न को आप दान कर सकते हैं। चाहे तो एक साथ में दान करें, और अगर एक साथ में दान नहीं कर सकते हैं तो एक एक कर आप अपनी पॉकेट को देखते हुए दान कर सकते हैं। यह दान मंगल की होरा में यानी कि मंगलवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो मंगल का नक्षत्र जिस दिन हो, मृगशीरा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है, इनमें भी आप दान कर सकते हैं। ये भी अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होते हैं। फिर मंगल दोष के लिए सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय माना जाता है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना, या फिर ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का आप जितना हो सके उतना जाप कर सकते हैं। अगर आप ना मंत्र जाप कर सकते हैं ना आप दान कर सकते हैं तो छोटे से उपाय हैं।
विचित्रवीर हनुमान कवच धारण कर सकते हैं, या मंगल यंत्र पिरामिड, और मंगल यंत्र पिरामिड ना हो तो नवग्रह पिरामिड आप उपयोग कर सकते हैं अपने बेड साइड टेबल पर रख करके। और अगर मूंगा धारण करना चाहते हैं, किसी ने आपको कह दिया है कि मूंगा धारण कर लो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, तो एक बार के लिए रुक जाइए। कुंडली विश्लेषण करवा करके ही आप अपने लिए मूंगा रत्न का चुनाव कीजिएगा, क्योंकि कई कुंडलियों में परम मारक स्थिति मंगल की होती है। मूंगा रत्न धारण करना मृत्यु समान कष्ट देने के लिए भी जाना जा सकता है, तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़िएगा अगर मूंगा रत्न धारण करना है तो ये हुआ आप सभी के लिए राशिफल। और आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।